सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक टॉपिक के बारे में, इंट्रोवर्टनेस। क्या आप इंट्रोवर्ट हैं? क्या आप शाई हैं? क्या आपको आगे बढ़ के लोगों से बात करने में दिक्कत होती है? क्या आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने में दिक्कत होती है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस स्कूल में, मेरे कॉलेज में कुछ हो रहा है, मैं उसमें पार्ट लेना चाहता हूँ, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ कहीं कुछ, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। आपको डर लगता है लोगों के ओपिनियन से। वो आपको लगता है कि वो आपको जज करेंगे जो आप करेंगे उस बेसिस पे। तो देखो यार, मैं आपको चलो एक स्टोरी टाइम देता हूँ। आज कुछ पर्सनल बात करूँगा मैं आपसे। तो हमें टाइम में चलो पीछे चलते हैं थोड़ा। जब मेरे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मैं स्कूल में 11th क्लास में आया था, और जब छुट्टियां, करोना का पीरियड था, करोना जब ख़त्म हुआ, 10th पे हमने पार किया, तो मैं 11th में आया। तब क्या होता था यार, तब मैं बड़ा शाई था। शाई इन द सेंस कि मतलब मैं चीज़ें करना तो चाहता था, कर भी सकता था, लेकिन करता नहीं था इस डर से कि मेरे साथ के बच्चे मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में ये बोलेंगे वो बोलेंगे। दे यूज टू ट्रीट मी लाइक बैड समथिंग, है ना, जैसे कि मैंने उनका कुछ बुरा बिगाड़ दिया। वो बड़े ढीठ किस्म के बच्चे थे वो लोग। मतलब वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, ना दूसरों को कुछ करने देते थे। अगर कोई दूसरा कुछ चीज़ में पार्ट ले या कुछ करे तो उसका वो मजाक बनाते थे। बड़े ही नीच किस्म के गलीज इंसान थे वो लोग। लेकिन इस वजह से मेरे को देखो बुली भी किया गया था, क्योंकि जब मैं स्कूल में था ना यार, मैं बहुत पतला सा था और ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था किसी को भी। तो कोई भी कुछ भी बोल देता था मुझे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती थी यार। तब एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, कुछ तो था, मतलब टीचर्स डे पे डांस करना था, कुछ तो था। तो मैंने भी अपना नाम लिखवाना चाहा उधर कि हाँ भाई, मेरे को भी अपना नाम देना है, मैं भी परफॉर्म करूँगा। लेकिन कुछ बच्चे थे उधर जिन्होंने पहले से ग्रुप बना रखा था और डिसाइड कर रखा था कि वो भी डांस करेंगे। तो जब मैं गया भाई, मैंने बोला कि भाई मुझे भी डांस करना है, मेरा भी नाम लिख लो। तो भाई उन्होंने मना कर दिया लिटरली, और हंसने लगे ही करके। और फिर मैं इतना फुद्दू था, मैं भी चला गया उधर से। मुझे लगा भाई ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनसे क्या ही कर लूँगा मैं इनके सामने, ये करते हैं डांस डूंस, तो हमें तो कुछ नहीं आता। और मैं मुंह उठा के उधर से चला गया। तब मुझे बड़ा बुरा लगा यार। और फिर मैंने सोचा यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो ये इंट्रोवर्टनेस अंदर की, इसको निकालना पड़ेगा बाहर। क्योंकि लोग तो आपको जज करेंगे ही करेंगे, अब भले कुछ करो कुछ ना करो, कुछ अच्छा करो कुछ बुरा करो। दे यूज टू मेक फन एंड टॉक अबाउट यू, है ना। तो ये तो आपको समझनी पड़ेगी एक बात। फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ये सब हो गई, 11th 12th हो गई, उसमें मैं बड़ा भोंदू रहा, मैंने कुछ नहीं करा अपने जीवन में और ना कोशिश करी कुछ करने की। लेकिन फिर आता है कॉलेज। कॉलेज में मैं आया फर्स्ट ईयर में। फिर यार मैंने सोचा इस पर काम करना है, इंट्रोवर्टनेस हटानी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है अंदर। तो फिर क्या, मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लग गया। फटती थी मेरी, बहुत डर लगता था मुझे। लगता था कि अब जाऊँगा तो अब कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा तो इधर ही एक गड्ढा कूदे, मैं उसमें गिर के मर जाता हूँ, नहीं करता कुछ ऐसा। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर को समझाया अपने आप को, और मैंने इनिशिएटिव लिया करने का। तो सबसे पहला जो मेरा वो था इधर, जो इसमें मैंने पार्ट लिया था, वो थी कृष्ण जन्माष्टमी का एक डांस था। फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में आया था, तो उसमें मैंने पार्ट लिया। उसमें बहस किया, मैं देख रहा हूँ कि कोई लड़का ही नहीं है। मतलब इतनी सारी लड़कियों ने ले रखा है पार्ट, कोई लड़का ही नहीं है। मैं एक अकेला लड़का था उस डांस में उस वक्त, और मुझे करना था इतने सारे लोगों के बीच में डांस। भाई अकेला मैं लड़का और सोलो परफॉर्मेंस मेरी। जैसे तैसे मैंने दूसरों की हेल्प कर लेकर के डांस सीखा, जैसे तैसे प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी। लिटरली मैंने अपने घुटने चिल्ला दिए थे भाई, इतने प्रैक्टिस करी थी मैंने। बड़ा मन था करने का, लेकिन डर भी लग रहा था। फिर मैं गया उधर, मेरी परफॉर्मेंस जो होने वाली थी उधर वो हुई नहीं।
किसी कारणवश। तो फिर मैं उस वक्त तो परफॉर्म नहीं कर पाया कुछ, लेकिन अब मुझे लगा भाई अब क्या करूँ, अब तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब मेरे को मौका मिला था लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ा, और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आई जिसमें मैंने पार्ट लिया, फिर ग्रुप डांस, एक्ट, ये वो सब, ये सब धीरे धीरे करके है ना, जो फियर था ना मेरा, धीरे 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 कम होता गया। पहले एक बार मैं स्टेज पे गया, लोगों के साथ परफॉर्म किया, सोलो परफॉर्म किया, डर लग रहा था, लेकिन हाँ इंट्रोवर्टनेस धीरे धीरे कम हो रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। तो स्टोरी ज़्यादा मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊँगा आपको, चलो अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको इंट्रोवर्ट नहीं रहना है ना, और आप चाहते हो आप में कॉन्फिडेंस आए, आप कुछ कर पाओ जीवन में, जैसे कैमरा के आगे आके बोलना, ये सब चीज़ें, खुद की पर्सनल चीज़ें भी, ये हार्ड है भाई, क्योंकि ये सीधा जाएगी पब्लिक पे। अब लोग आपको सुन रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं, ये खुद रिकॉर्ड करना ही बहुत हार्ड है। मैं जानता हूँ मैं कैसे बोल रहा हूँ चीज़ आपको, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो, होगा। क्योंकि आपको वो अनकंफर्टेबल फेस करनी ही पड़ेगी, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है तो उसको फेस करो। क्योंकि ऐसे जिम में भाई पहले मैं जाता था, मेरे को बड़ी शर्म आती थी, मेरी बॉडी ही नहीं थी बिल्कुल, मैं ऐसा पतला सा दल सा था, डंडे जैसा। मुझे लगता था कि यार मैं जिम जाऊँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं गलत करूँगा, लोग हंसेंगे मेरे को, लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। लेकिन भाई मैंने शुरुआत करी, 5 का डंबल उठाया, 7.5 का उठाया, 10 का उठाया, ऐसे ऐसे करते करते प्रोग्रेस बनी। क्योंकि मैंने उसको फेस करा, अनकंफर्टेबल को फेस करा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। और हाँ, मेरे को भरोसा था कि मैं कर लूँगा, भले ही बहुत टाइम लगे, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आई कैन डू इट। और मैंने वो करा, और आज भगवान की कृपा से बढ़िया बॉडी बन रही है अपनी, और आगे भी ऐसी बनती रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको फेस तो करना ही है, अनकंफर्टेबल फेस नहीं करोगे ना जब तक, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, 4 लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, तो सबसे बेस्ट चीज़ बताऊं, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, इनमें पार्ट ले लो, इनमें आपको लड़कियां मिलती हैं। इन द सेंस कि कैसे मिलती है बताऊं, जैसे कि आपने किसी एक्ट में पार्ट लिया, तो लड़कियां बहुत पार्ट लेती है इन सब चीज़ों में। तो आप उधर उसमें पार्ट लोगे तो उन लड़कियों से मिलोगे, बात करोगे, प्रैक्टिस करोगे, साथ में दोस्ती होगी, इससे आपका फियर भी खुलता है लड़कियों से बात करने का। मैंने तो भाई ऐसे ही करके अपना फियर निकाला था शुरू शुरू में, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ मतलब ऐसे पूरा फियर तो निकला है मेरा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करते करते मैं आ गया उस पॉइंट पे, जहाँ तक मुझे पता था। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसे ही करना है, इससे भी मेरा फियर छूटेगा। क्योंकि स्टेज को तो फेस करना ही पड़ता है एक ना एक बार, क्योंकि अभी आप स्कूल कॉलेज में हो ना, कर भी लो ये चीज़, क्योंकि बाद में अगर आप नौकरी वोकरी में लग जाओगे तब आपसे नहीं हो पाएगा ना, आपको टाइम मिलेगा इतना, फिर आप में कमी रह जाएगी स्टेज फियर की भी। तो यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप आगे से बढ़ के इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करो जो होती है, खास कर ये आपके लिए कराते हैं। कैरेक्टर डेवलप होता है, नए लोगों से मिलते हो, कुछ ना कुछ सीखते ही हो आप, टाइम वेस्ट नहीं होता ये। और ज़्यादा हो तो जीतते भी हो तो अप्रिसिएशन भी मिलती है। हाँ तो फिर मैं एक जीत की भी स्टोरी सुनाता हूँ चलो आपको आज। हमारा था फेस्ट था, मतलब लक्ष्य नाम का फेस्ट होता है पूर्णिमा में। तो मैंने एक्ट में लिया था, मैं रैंडमली चला गया भाई, मेरे को एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती थी, बस शौक था करने का, मैं चला गया। अब मैंने उसमें पार्ट लिया, लोगों से मिला, प्रैक्टिस करी, साथ में परफॉर्म किया, और हम जीते गोल्ड मेडल। अच्छा करा था, लीड रोल में था, पूरी कोशिश करी थी अच्छा करने की, और जीते भी आखिरी में, हमारी टीम इतनी बढ़िया थी, मज़ा आया था उसमें। तो या रिवॉर्ड मिलेगा, बस एक्शन की ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टेप से ही पूरी बिल्डिंग बनती है यार, है ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो या वो छोटे स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो या नहीं, अपने कंफर्ट जोन को किल करने के लिए तैयार हो या नहीं, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। भले आज आप किसी चीज़ में अच्छे हो नहीं हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता ना। अब कोशिश करो अपने हिसाब से, अपना कर्म करो थोड़ा थोड़ा करके, तो यू गेट द रिजल्ट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी या फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा मेरी तरफ से, कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं बनाई है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ ऑन द स्पॉट इस वक्त, थोड़ी दिल की बात निकल जा रही है, ज़्यादा तो नहीं निकल रही लेकिन थोड़ी बहुत बता रहा हूँ। तो या शाय मत बनो जीवन में,
आगे से बढ़ के लोगों से, लड़कियों से, जो आपको पसंद उससे बात करो। यो इट्स वेल फॉर योर वेल बीइंग ना। तो या इंट्रोवर्टनेस हटाओ यार, इंट्रोवर्टनेस ज़रूरी नहीं होती बिल्कुल भी। समझ में आया? क्योंकि यार मैं अपनी स्टोरी बताऊँ आपको, जैसे कि आई यूज टू गेट है ना बुली a lot in school and also in fucking college, so लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अपनी बेस्ट देने की, इम्प्रूव करने की, ताकि अगली बार वो चीज़ ना हो। तो या यू नीड टू ऑल्सो इम्प्रूव ब्रो, है ना। आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आज आपको कोई चिढ़ाता है, कुछ बोलता है फालतू, तब आप में इतना गूदा होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि आप उसको रॉन्ग प्रूव करके दिखाओ। और हाँ, अगर ऐसा कुछ कर दो उसके साथ, या तो वो कुछ बोले ना, या तो सुधर जाए। समझ गए? तो आपको ऐसे ही मूव पे चलना है। तो यही यार, थोड़ी छोटी मोटी वीडियो थी आज की। ज़्यादा तो बोल नहीं पाया मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा ऐसा सा ही है, इंट्रोवर्टनेस वाला, और इसको बोलने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस और प्राइवेसी चाहिए। तो या अगर अगली बार और अच्छे से इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे अपन, उस तब मैं स्क्रिप्ट लेके आऊँगा अच्छी से अपनी, और कुछ बढ़िया आपको बताऊँगा, स्टोरी सही अपनी खुद की। तब तक हर चीज़ में पार्ट लेना, हाथ रेस करना क्लास में अपना, और सवाल पूछना, बोलना मुझे भी देना है पार्ट, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। समझ गए? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।